जया प्रदा हिंदी सिनेमा की एक सफल हीरोइन रही है। जया ने कई सफल फिल्मों में काम किया है। 1944 में जया ने अपने करीबी एन.टी. रामाराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन वे बाद में इसे छोड़कर यूपी चली गई और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके यूपी के रामपुर से 2 बार सांसद बनी। हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और फिर से रामपुर से चुनावी मैदान में हैं। वे लगातार समाजवादी नेता आजम खान के बयानों के कारण सुर्खियों में भी हैं। इसके अलावा वे 1998 से 2004 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उनके पिता किशन राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। जया बच्चन डांस करने में माहिर थी। एक बार जब वह अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में डांस कर रही थी तो वहां पधारे एक फिल्म डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने जया को अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट का डांस नंबर ऑफर किया और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। जया ने 1986 में प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। ये शादी उस समय काफ़ी चर्चा में रही थी। फिल्मों से संबंधित कई अवार्डों के साथ ही जया को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में अपने करियर की बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने अपनी फिल्मी करियर से दूरी बना ली। उनकी दोबारा वापसी एक नेता के तौर फिल्मी कहानी की तरह इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी रोमांस, एक्शन, ड्रामा से भरपूर रही। ये कहानी है खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जया प्रदा की। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। 13 साल की उम्र में इंडस्ट्री में शामिल हो चुकी जया प्रदा ने अपनी फिल्मों और एक्टिंग से उस दौर में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन फिल्मी करियर में सफलता हासिल करने वाली जया प्रदा की निजी जिंदगी सफल और खुशहाल नहीं हो पाई। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई विवाद हैं। बाद में जया प्रदा ने राजनीति में सक्रिय हो गई। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। जया प्रदा के पिता का नाम किशन राव था, जो कि तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे। जब जया प्रदा 13 साल की थी तो उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्म किया था। उस कार्यक्रम में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल हुए थे, जिन्होंने जया प्रदा को नोटिस किया और अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर किया। यहाँ से जया के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने भूमि कोसम फिल्म में 3 मिनट का डांसिंग सीन भी किया था, जिसके लिए उन्हें उस दिनों मात्र 10 रुपये मिले थे। उनका फिल्मी करियर 80-90 के दशक में काफ़ी बुलंदियों पर था। जया प्रदा ने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया प्रदा बड़े पर्दे पर नजर आई। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सफल जोड़ी बनी। श्रीदेवी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्म में अभिनय किया। हालांकि श्रीदेवी उस दौर में जया प्रदा की प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी। साल 2002 में आधार फिल्म से जया प्रदा ने मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। उन्होंने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की है। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी हैं। भले ही जया प्रदा ने अपने करियर में सफलता का भरपूर स्वाद लिया, लेकिन उनका निजी जीवन विवादों में रहा। जब उनका करियर चरम पर था, उस समय अचानक जया प्रदा ने साल 1986 में श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। खास बात यह थी कि जिस शख्स से जया प्रदा ने शादी की थी वह पहले से शादीशुदा था। श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी से अलग नहीं हुए थे। जया से शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पहली बीवी से बच्चे पैदा किए। जया के पति और उनकी सौतन खुशी खुशी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वहीं जया प्रदा की कोई संतान नहीं थी। वह बाद में श्रीकांत नाहटा से अलग हो गई। 1994 में जया प्रदा एन.टी. रामाराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि जया प्रदा ने अपने 30 साल के लंबे करियर में कई फिल्मों में काम किया है। वे केवल एक ही भाषा की फिल्म नहीं बल्कि कई अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी है। 3 अप्रैल 1962 को जया प्रदा का जन्म मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो जया प्रदा बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि इसके बाद भी उनकी मां ने उनका दाखिला डांस और म्यूजिक क्लास में करवाया था। महज 7 साल की उम्र में अभिनेत्री ने नाचने और गाने की ट्रेनिंग लेने लगी थी। तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में जया 3 मिनट के रोल में दिखी थी। इसके बाद अभिनेत्री ने करीब 300 फिल्मों में अलग अलग भाषाओं के बावजूद भी काम किया।
महान डायरेक्टर सत्यजीत रे भी जयप्रदा की अक्सर तारीफ किया करते थे। फिल्मी पर्दे पर जयप्रदा की जोड़ी एक्टर जितेंद्र के साथ सुपरहिट थी। दोनों ने लगातार 25 फिल्मों में एक साथ काम किया। 25 में से करीब 19 फिल्मों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। जयप्रदा को हिंदी नहीं आती थी, ऐसे में अभिनेत्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1982 में रिलीज हुई फिल्म कामचोर उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म संजोग में अभिनेत्री ने काफ़ी सुपरहिट परफॉर्मेंस दिया था। इसमें उन्होंने पहली बार मां और बेटी का डबल रोल निभाया था। एक्ट्रेस का राजनीति से जुड़ाव काफ़ी पुराना है। शुरुआत में वे तेलुगु देशम पार्टी में जुड़ी थी। अभिनेत्री ने खुद इस बात का खुलासा किया है, वह बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। खैर खैर ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जयप्रदा की पहली कमाई 10 रुपये थी। अभिनेत्री ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें बाद में ऐसा स्टार्टअप मिला जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। बॉलीवुड में जयप्रदा का नाम उन गिनी चुनी एक्ट्रेस में है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे जयप्रदा के सौंदर्य और एक्टिंग से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जयप्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक माना था। सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बंगला फिल्म बनाने के इच्छुक थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उनका सपना अधूरा ही रह गया। शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जयप्रदा का असली नाम ललिता रानी है। जयप्रदा एक सशक्त एक्ट्रेस भी थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जयप्रदा छेड़छाड़ी का भी शिकार हुई। सीन शूट करते वक्त उनके को स्टार दलीप ताहिल ने जयप्रदा को कसकर पकड़ लिया। खुद को दलीप ताहिल के चंगुल से बचाने के लिए जयप्रदा ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। सौतन से परेशान होकर की थी सुसाइड की कोशिश। जयप्रदा ने 1986 में निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की। जयप्रदा श्रीकांत की दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद जया की असली परेशानी शुरू हुई। श्रीकांत की पहली पत्नी चंद्रा नाहटा ने श्रीकांत को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जया के साथ मारपीट भी की। श्रीकांत इस लड़ाई पर कुछ नहीं बोले थे। उन्होंने मौन द्वारा अपनी पहली पत्नी चंद्रा का समर्थन किया। श्रीकांत के रवैये से जया बहुत दुखी हुई। उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की असफल कोशिश की। अपनी कोशिश में असफल होने के बावजूद जया चंद्रा के मन में डर पैदा करने में कामयाब हो गई। चंद्रा जया के साथ अपने पति को बांटने पर राजी हो गई, लेकिन तब तक जयप्रदा खुद श्रीकांत से तंग आ गई थी और वह श्रीकांत और उसकी पहली पत्नी की जिंदगी से दूर चली गई। हिंदी फिल्मों में सफल होने के बावजूद जयप्रदा दक्षिण भारतीय सिनेमा से भी जुड़ी रही। रिपोर्ट से पता चलता है कि जयप्रदा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पहले चेन्नई में एक मूवी थिएटर की मालिक थी। हालांकि आर्थिक घाटे के कारण कुछ साल पहले सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ा था। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जयप्रदा को कई साल पुराने एक मामले में चेन्नई की एक अदालत ने 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। सज़ा के साथ साथ उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला अभिनेत्री के बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू पर भी लागू होता है, जिन्हें भी मामले के दोषी पाया गया है। सामने आई रिपोर्ट से पता चलता है कि जयप्रदा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पहले चेन्नई में एक मूवी थिएटर की मालकिन थी। हालांकि आर्थिक घाटे के कारण कुछ साल पहले सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ा था। थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जयप्रदा के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा की राशि नहीं चुकाई है, जो उनकी सैलरी से काटी गई थी। इसके बाद श्रम सरकारी बीमा निगम ने जयप्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ केस किया था। जयप्रदा उनके बिजनेस पार्टनर्स और कर्मचारियों के बीच चल रही ये कानूनी जंग चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची थी। वहां मामले की सुनवाई हुई और जेल और जुर्माने का अंतिम फैसला सुनाया गया। जयप्रदा ने कथित तौर पर केस को स्वीकार कर लिया है और थिएटर कर्मचारियों के सभी बकाया राशि का भुगतान करने का भी वादा किया है। जयप्रदा ने अदालत से मामले को खारिज करने की अपील की है, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि अभिनेत्री को 6 महीने की जेल की सज़ा दी गई और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। मामले की अधिक जानकारी को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सभी जानकारी सामने आ जाएगी। जयप्रदा के करियर की बात करें तो बॉलीवुड में अभिनय से सबका दिल जीतने के बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। वह इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। 80 के दशक में जयप्रदा और श्रीदेवी के बीच काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था। हालात ऐसे हो गए थे कि कई फिल्मों में साथ काम करने वाली ये दोनों एक्ट्रेस आपस में बात तक नहीं करने लगी।
कहते हैं कि जब फिल्म मकसद की शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान राजेश खन्ना जितेंद्र ने जयप्रदा और श्रीदेवी को मेकअप रूप में एक साथ बंद कर दिया था ताकि दोनों एक दूसरे से बात करें, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। जब घंटों बाद रूम खुला तो दोनों चुपचाप अलग अलग बैठी थी। हालांकि इसके पूरे 25 साल के बाद जब जया प्रदा के बेटे की शादी थी तब श्रीदेवी उनके रिसेप्शन पे आई थी। जो कहा जाता है कि दोनों के बीच की अनबन तब शुरू हुई जब फिल्म नगीना पहले जयप्रदा को ऑफर हुई थी और बाद में इसमें श्रीदेवी को कास्ट कर लिया गया। ये बात जया को बहुत बुरी लगी थी। वही इसके बाद जब भी दोनों ने किसी फिल्म में साथ काम किया तो सेट पर एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। जब दोनों के साथ जितेंद्र काम कर रहे थे तो वो दोनों की इस हरकत से काफ़ी परेशान हो गए थे।